जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली तो हरगिज नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो दरअसल अरवल पुलिस ने 3 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो सीएसपी सेंटर की आड़ में साइबर फ्रॉडिंग का गेम करते थे। ये नंबर से अपने ग्राहक को साफ करते थे। हालांकि ये जालसाज अब जाल में फंस गए हैं। मगर आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे करते हैं, तो आइए आपको बताते हैं एक मैसेज, एक क्लिक और फिर पूरा बैंक अकाउंट खाली होने की पूरी कहानी। एक मैसेज और पूरा अकाउंट साफ। पुलिस के जाल में फंसे 3 साइबर जालसाज। सीएसपी संचालक ही निकला साइबर क्रिमिनल। आधार और फिंगरप्रिंट से करता था अकाउंट खाली। यही वो 3 थे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यही वो बदमाश हैं जो आपके बैंक अकाउंट को खाली करते थे, उसमें से एक एक पैसे निकाल लेते थे। अगर आज ये चेहरा बांधे, हथकड़ी लगाए पुलिस के पास खड़े नहीं होते, तो शायद अभी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को चूना लगा रहे होते, उनके बैंक खाता में सेंधमारी कर पैसे गायब कर रहे होते। मगर गनीमत है कि ये जालसाज जाल में फंस गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन 3 बदमाशों में एक का नाम इंद्रजीत कुमार है और दूसरे का नाम भीष्म प्रताप है, जबकि पुलिस ने तीसरे की पहचान रोशन कुमार के रूप में की है, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। ये तीनों शातिर अपराधी बड़ी ही चालाकी के साथ अपराध जगत में अपना पांव पसार रहे थे। ये गोली, बंदूक या चाकू का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि बड़ी ही सफाई के साथ इंटरनेट के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पल भर में खून और पसीने की मेहनत की कमाई को लूट लेते थे। इनमें से कोई एक इलाके का नहीं था। पुलिस की माने तो रोशन कुमार किंजर थाना क्षेत्र का, इंद्रजीत कुमार करपी थाना क्षेत्र का और भीष्म प्रताप खीरी मोड़ थाना क्षेत्र के किसी गांव का रहने वाला है। पुलिस तो ये भी कह रही है कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से रोशन ने इंद्रजीत को मदद किया और ये लोग सब अपराध किया। ये जघन्य अपराध है। बहुत लोगों का पैसा इसमें, जिला भर का सारे केसों का समीक्षा करेंगे और उसमें अन्य लोग, जो भी लोग शामिल होंगे इस गिरोह में, सबको गिरफ्तारी। अन्य लोगों का भी नाम पता चला है, लेकिन चूंकि अभी उनकी गिरफ्तारी करनी है, इसलिए आप लोग को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपराधी ऐसा कैसे करते थे। आखिर बैंक अकाउंट में रखे सुरक्षित पैसों को ये कैसे गायब करने में कामयाब हो जाते थे। हो सकता है आधार कार्ड के नंबर और फिंगरप्रिंट के जरिए ये ऐसा कौन सा तिकड़म भिड़ाते थे जिससे कि ग्राहकों को पता भी नहीं चलता था और बैंक खाता से पैसे छू मंतर हो जाते थे। हो सकता है ऐसे और भी कई सवाल आपके मन में घर कर रहे होंगे, जिसका जवाब अरवल के पुलिस कप्तान मोहम्मद कासिम के पास है। अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के मुताबिक ये सारा खेल रोशन कुमार सीएसपी से खेलता था। सीएसपी में मेंटेन होने वाले ट्रांजैक्शन रजिस्टर के माध्यम से पूरे खेल आता था। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सीएसपी के ट्रांजैक्शन रजिस्टर में ग्राहक का आधार नंबर, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान रहता है। ये साइबर अपराधी उसी रजिस्टर का फोटो लेकर फोटोशॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंगूठे के निशान को डेवलप कर टेस्ट पेपर प्रिंट कर लेते थे। इसके बाद टेस्ट पेपर को वलीमा स्टाम्प मशीन और लिक्विड की मदद फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार करते थे। इसी तैयार फिंगरप्रिंट और आधार नंबर की मदद से ये साइबर अपराधी लोगों के बैंक खाते से अवैध तरीके से पैसे की निकासी कर लेते थे। इस खेल को साइबर अपराधी फर्जी तरीके से कई सिम कार्ड और अन्य जरूरी उपकरण भी जुटा लिए थे,
जिसे इनकी अरेस्टिंग के साथ ही पुलिस की टीम ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक पॉलीमर स्टैंप मशीन, 5 रुपए की नेपाली करेंसी, नगद रुपए, 5 पेन ड्राइव, 16 मोबाइल, 53 सिम कार्ड, 207 फिंगरप्रिंट, 20 पासबुक, 26 चेकबुक, 11 आधार कार्ड, 13 वोटर कार्ड, 10 पैन कार्ड और 3 रजिस्टर बरामद किए हैं। यही वो रजिस्टर है जिसमें ग्राहकों से जुड़े सारे डिटेल्स हुआ करते थे। स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग YouTube पर किस तरह से फर्जी साइबर अपराध किया जाए, YouTube से ये लोग देखा, YouTube के आधार पर ये लोग आपस में विचार किया। क्योंकि रोशन CHP संचालक है और उस रजिस्टर उसी के पास रहता है। लोग अंगूठे का निशान वहाँ देते हैं, अंगूठे का निशान को फिर कैसे डेवलप करता है, उसकी मशीन है, मशीन ये लोग पटना से खरीद के लाया, इसमें पूंजी लगाया और इस तरह से ये लोग। पुलिस की पूछताछ में और भी कई खुलासे हुए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि इन बदमाशों ने आखिरकार साइबर फ्रॉडिंग की ट्रेनिंग ली किससे। आखिर उन्हें ये कैसे पता चला कि इस तरह दिमाग लगाकर पैसे निकाले जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अरेस्टिंग के बाद तो शुरू में इन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार किया था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इन्होंने भूत की तरह सब कुछ बकना शुरू कर दिया। अरवल एसपी मोहम्मद कासिम ने बताया कि इन तीनों साइबर बदमाशों ने YouTube के माध्यम से साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम देने की पूरी तरकीब सीखी। आशंका जाहिर की जा रही है कि अरवल के अलावा दूसरे जिलों में भी ये अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाते होंगे। हालांकि पूछताछ में इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि ये सिर्फ जिले में ही ऐसा किया करते थे। एसपी की माने तो इन्होंने दूसरे जिले में अपना नेटवर्क फैलाने की बात से इनकार किया है, मगर एसपी ने कहा है कि चूंकि इन्होंने पटना से इस काम की शुरुआत की है, इसलिए उनके बारे में और भी कई जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तो ये मेरे ही जिला का स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पटना से इनका संबंध है, पटना से शुरुआत की है। तो मेन हम अपने ही जिला का अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य लोग भी पकड़ाएंगे तो बताएंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पटना पुलिस ने भी साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसके तार अरवल से जुड़े थे। पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम देने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों बदमाश मंटू और सिंटू अरवल के रहने वाले थे। ये दोनों अमीर बनने के शौक में इस पेशे में उतर आए थे। कार और फ्लैट खरीदने के लिए सिंटू साइबर अपराधी गिरोह में शामिल हो गया था, जबकि ये दारोगा बहाली की तैयारी करने पटना आया था। इसका दूसरा साथी मंटू भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बहरहाल अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जो चाकू और बंदूक के बल पर नहीं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। आधार नंबर और फिंगरप्रिंट चुराकर साइबर फ्रॉडिंग कर रहे थे, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। लेकिन एसपी ने बताया है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। अब ये देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। अरवल से अनिरुद्ध कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फरमाइशी गाने को लेकर ऑर्केस्ट्रा में हुए मर्डर की पूरी कहानी।